हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा संविधान था, जो हमारा मूल संविधान था, उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम बात करें प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में आज की डेट में जो भाग हो गए हैं वो 25 भाग हो गए हैं, ठीक है। और जो अनुसूचियां हैं फ्रेंड्स वो 8 से बढ़ के 12 हो गई हैं। ये आपको याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है फ्रेंड्स, इसमें संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 6। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 6 है फ्रेंड्स, इसमें पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन ये, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है फ्रेंड्स, ये कानून के समक्ष समानता के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है फ्रेंड्स, इसमें अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है? आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 18 है फ्रेंड्स, इसमें उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है। इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क कर लेना। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है फ्रेंड्स, इसमें रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है फ्रेंड्स, इसमें ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 44 है फ्रेंड्स, इसमें समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है? आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 50। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 50 है फ्रेंड्स, इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 52। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 52 है फ्रेंड्स, इसमें भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, यह बताया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 53। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 53 है फ्रेंड्स, इसमें यह बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 54। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 54 है फ्रेंड्स, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क करना, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 56। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 56 है फ्रेंड्स, इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 61 है फ्रेंड्स, इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान बताया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह बताया गया है। आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 64 जो है इसमें यह बताया गया है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है। आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 359। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 359 है फ्रेंड्स, या बोल सकते 359 है, इसमें यह बताया गया है कि आपातकाल के दौरान जो भाग 3 है वो निलंबित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 72। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 72 है फ्रेंड्स, इसमें राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख के बारे में बताया गया है। आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 76। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 76 है फ्रेंड्स, इसमें भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 जो है फ्रेंड्स, इसमें संसद के गठन के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन भी हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है। आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 80। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 80 है, इसमें राज्यसभा का उल्लेख है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी देना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दूँ ताकि आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है। आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 81। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 81 है, इसमें लोकसभा का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 148 है, इसमें भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 155। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 155 है, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 213। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 213 है, इसमें राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के स्थापना का प्रावधान है। आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 2। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 2 है फ्रेंड्स, इसमें नए राज्यों के स्थापना के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है। आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 5 है फ्रेंड्स, इसमें संविधान की शुरुआत में नागरिकता के प्रावधान के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है। आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 7। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 7 है फ्रेंड्स, इसमें भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता के प्रावधान के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान के बारे में बताया गया है। आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 9। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 9 है फ्रेंड्स, इसमें विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता जो समाप्त हो जाएगी, इसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 12 है फ्रेंड्स, इसमें राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है। आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 33। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि हमारी जो पेड पीडीएफ है वो लॉन्च हो चुकी है।
आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है www.ravibookspdf.com। फ्रेंड्स को नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे आपको हमारी वार्षिकी 2022, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, जनरल साइंस की, कंप्यूटर की, हर सब्जेक्ट की पेड पीडीएफ मिल जाती है। फ्रेंड्स कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो रवि सर के द्वारा बनाई गई पीडीएफ से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको www.ravibookspdf.com पर विजिट करना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में फ्रेंड्स मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 जो है फ्रेंड्स इसमें बताया गया है महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 है इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 55। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 55 है फ्रेंड्स इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 57 है फ्रेंड्स इसमें राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं के बारे में बताया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 58। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 58 है इसमें राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 59। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 59 है इसमें राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है? आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 60। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 60 है फ्रेंड्स इसमें राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 63। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 63 है इसमें उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा यह बताया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 65। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 65 रेफरेंस में यह बताया गया है कि किसी स्थिति में राष्ट्रपति अगर नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति जो होगा वो राष्ट्रपति का कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान है? आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 66। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 66 है फ्रेंड्स इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान है। फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। इस यूट्यूब चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने टॉप 100 पॉलिटी का और ज्योग्राफी की सीरीज भी स्टार्ट कर दी है। तो करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल को जाके आप अभी सब्सक्राइब करिए करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए और पॉलिटी और ज्योग्राफी की सीरीज जो हमने डिटेल में स्टार्ट करी है वो पढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 67। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 67 है फ्रेंड्स इसमें उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 74। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 74 है फ्रेंड्स इसमें राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 68। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 68 जो है ये राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है? आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 83। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 83 है फ्रेंड्स, इसमें संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी अनुच्छेद 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 89। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 89 है, इसमें राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 110 है फ्रेंड, इसमें धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का उल्लेख है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अनुच्छेद 112। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 112 जो है फ्रेंड्स, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण या बोल सकते हो बजट के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 123 है फ्रेंड्स, इसमें राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है? आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 124। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 124 है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 143। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 143 है, इसमें उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है? आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 153। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 है, इसमें राज्यपाल का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी के बारे में बताया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 154। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 154 जो है फ्रेंड्स, ये बताता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में बताया गया है? आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 156। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 156 जो है, इसमें राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 165। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 165 है, इसमें राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी अनुच्छेद 167। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 जो है, इसमें राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के लिए अनुच्छेद में राज्यों के विधान मंडलों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया किस अनुच्छेद में, ये पूछा गया है। आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 168 में फ्रेंड्स, राज्यों के विधान मंडलों के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान के बारे में बताया गया है? आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि अगर आपको पॉलिटी का पेड PDF चाहिए जिसमें कि हमने 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन और 50 प्रैक्टिस सेट रखे हैं, तो आप www.ravibooks.pdf.com पे जाके बाय कर सकते हो, www.ravibooks.pdf.com पर। संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है? आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 182 जो है, इसमें विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियां के बारे में बताया गया है? आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 184 में उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियां बताया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है? आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 187। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 187 है फ्रेंड्स, इसमें राज्य विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है? आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 202। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 202 है, इसमें राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तों के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 217। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 217 है फ्रेंड्स, इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है? आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 231। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख है? सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 266। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 266 है, इसमें भारत की संचित निधि का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 280 है, इसमें वित्त आयोग का उल्लेख है। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा कि सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पिछले एग्जामों में 25 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, तो एक एक क्वेश्चन आप रट लेना। कम से कम 2 बार आप ये वीडियो देखना, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से रट जाएं। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 312 है, इसमें अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 315। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 315 है, इसमें संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख है, यानी कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 316। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 316 है, इसमें लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 330। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 330 है, इसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 332। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 332 है फ्रेंड्स, इसमें विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियां यानी कि एससी के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 341। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 341 है फ्रेंड्स, इसमें अनुसूचित जातियां यानी कि एससी के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियां के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 342। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 343 है, इसमें संघ की राज्य भाषा का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 352 है, इसमें आपातकाल की घोषणा के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, या बोल सकते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में भी अनुच्छेद 356 के बारे में ही बताया गया है, जिसमें कि राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन का उल्लेख है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 358।
अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान में का अनुच्छेद 360 है, इसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के प्रावधान के बारे में बताया गया है? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है, इसमें बताया गया है संविधान संशोधन के बारे में। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार के बारे में बताया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 8। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 8 है फ्रेंड्स, इसमें प्रवासियों के बारे में बताया गया है, प्रवासियों के नागरिक के अधिकार के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, यह बताया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 15। फिर लास्ट में ना 2 क्वेश्चन का आप सभी के लिए टेस्ट भी है, तो आंसर ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होने के बारे में बताया गया है? आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19B। अनुच्छेद 19B जो है फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर भी इकट्ठा हुआ जा सकता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19D। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 24। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 35। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय के बारे में बताया गया है? आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 71। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 82। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है? आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 93। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 93 है फ्रेंड्स, इसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 97। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 113। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियां का प्रदान करना बताया गया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 139। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 163। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 163 है फ्रेंड, इसमें राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों का बनाना और भंग करना के बारे में बताया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 169। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 199। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 199 है, इसमें विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, यह बताया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 326। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 338। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है? आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3। संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी,
अनुच्छेद 19A में, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है? आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 120। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए। अब 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देखना है ताकि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से इसी वीडियो में याद हो जाएँ। अब देखो फ्रेंड्स, आपको अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम रवि स्टडी IQ GK से मिल जाएगा। रवि स्टडी IQ GK से मिल जाएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, उसका नाम भी रवि स्टडी IQ GK है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको मैं बता चुका हूँ हमारी जो पेड PDF है वो भी आपको मिल जाएगी www.ravibooks.pdf.com। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको हमारी PDF मिल जाती है पेड। और इसी के साथ फ्रेंड्स, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ भी है कि आप सभी की डिमांड आ रही थी, रवि सर आप लाइव आइए। तो मैं लाइव आ चुका हूँ अपने ब्लॉगिंग चैनल जिसका नाम है रवि अदिति ब्लॉग्स। तो इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, रवि अदिति ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।